आप देखो भीष्म पितामह कह रहे, वही बात सर्वंग जी रामचरितमानस में कह रहे हैं। तो कहते हैं प्रभु तब लगी रहो दीन रे तलाबी, तब लगी रहो दीन रे तलाबी, तब लगी रहो दीन रे तलाबी, तब लगी रहो तुम्हें बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं जब तक शरीर छोड़ के तुम लीन न हो जाओ तब तक मेरा इंतजार कर। आज वही बात भीष्म पितामह आत्मन्यात्मन मामेश्य, अपनी आत्मा परमात्मा को सौंप करके आखिरी श्वास लेते। पुष्पों की वर्षा हो गई। भगवान ने भीष्म पितामह का संस्कार स्वयं किया और पांडवों से विदा लेकर जैसे ही प्रभु द्वारिका के लिए चलते हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिका के लिए चले, आनंदता देशों से होते हुए द्वारिका में प्रवेश करते। उस समय गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणम, दरवाजे बड़े अच्छे ढंग से सजाए हैं, पताका ध्वज तोरण ये सज रहे हैं। द्वार द्वार गृहाणाम च दध्यक्षत फलेश्वरी, दरवाजे दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। अलंकृता पूर्ण कुंभई, और कलश सजे हुए रखे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं। भगवान की पूजा के लिए सभी लोग तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण शंख तूर्य निनादेन ब्रह्म घोषेण चादता, शंख बज रहा है, तुरही बज रही है। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। प्रविष्टस्तु ग्राम पित्रो परिसप्त समात्र भी, और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रवेश करते हैं, पिताजी को प्रणाम किया। भवंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखामनाम, सातों माताओं को प्रणाम किया। सातों माताओं को प्रणाम करते हैं, माथे से प्रणाम किया। क्यों जी, भगवान श्री कृष्ण माथे से प्रणाम करते हैं, मस्तक से प्रणाम करते हैं, और हमारे राम जी भी मस्तक से प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नहीं, प्रातः काल खड़े होकर प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नाम ही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, माथे से प्रणाम करते हैं। आप लोगों में जिनकी माता और जिनके पिताजी हैं वो प्रणाम करते हो भाई? क्या हाँ करते हो? कैसे करते हो? सही से बताना। माथे से? सीता। अच्छा, आपकी सास जो है जिन बहुओं की, वो सास को प्रणाम करती हो क्या सुबह? हाँ सही से बताना। सही करती है? तुम्हारी घरवाली तुम्हारी मम्मी को करती है क्या प्रणाम? नहीं करती। फिर क्या करती? आज मुश्किल है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रातः काल माथे से प्रणाम क्यों किया जाता था? अपने माथे में पिटीटिवी नाम की ग्रंथि है जो अपने से बड़े को देख के घूमती है। माथा चरणों में पहुंच जाता है तो शक्ति मिल जाती है। आप देखो, शक्ति आती है, जवानी आती है तो ऊपर से आती है। दाढ़ी मोछ आने लगे तो समझे जवानी आ गई है, और जब जवानी जाती है तो पैरों से जाती है।
वृद्ध कहते कि नहीं भैया पैर टूट गए, तो जवानी पैरों से जाती है, तो जहाँ से जवानी जा रही है वहाँ माथा लग जाएगा तो शक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमारे ऋषि, हमारे प्रभु राम जी, हमारे श्री कृष्ण भगवान माथे से प्रणाम करते थे। ये कथाएं आप सुन रहे हो कि बहरे हो? आप ये बता दो क्यों भाई? आप लोग कानों वाले बैठे हो कि बहरे बैठे हो? ये बताओ। हाँ, कानों वाले नहीं है। कानों वाले होते तो कई बार आपने कथा सुनी होगी कि माता को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम माथे से करना चाहिए। आपने किया क्या? तो बहरे हो क्या नहीं? हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्रीमद वक्रन की न कहे प्रभुता बधिर न काहे। आपको अपनी प्रभुता का याद है कि हमारे पास इतना मकान है, इतने बेटा हैं, इतना धन आ रहा है, इतनी जमीन है, ये सब याद है? तो बहरे हो आप। सब भूल जाओगे तब कथा सुन पाओगे। तो तुम याद सब बेटा वाली, बेटी वाली, बहुवन वाली बैठी हो तो तुम कथा सुन ही नहीं पाओगे, बहरी हो सब। काना वाला वो है जो कथा सुनकर कथा को जीवन में उतारे। आप देखो, आपका बच्चा पढ़ने गया है कॉलेज में और कॉलेज की एक भी बात को जीवन में नहीं उतारे, कोई काम करे जो कर रहा है तो पढ़ रहा है कि अन्याय कर रहा है, ये बताओ। इसलिए आप लोग कथा में आते हो, कथा की बात को जीवन में नहीं उतारोगे तब तक बहरे मारे जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बस कह रहे हैं हमारे राम जी भी माथे से प्रणाम करते थे, श्री कृष्ण भगवान माथे से प्रणाम करते थे। भगवान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार सर्वसा। अर्जुन, मैं जैसे व्यवहार करूंगा वैसे ही आने वाली पीढ़ी करेगी, इसलिए मुझे करना आवश्यक है। घर में जो परिवार में बड़े बूढ़े हैं उनको बच्चों को दिखा दिखा के वृद्धों का स्वागत करना है। हाँ, बड़े बड़े जो बूढ़े हैं वो बच्चों को दिखाओ, और हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके पति हैं उन्हें बहुओं को दिखा दिखा के, नत बहुओं को दिखा दिखा के अपने पति के पांव दबाना चाहिए। फिर तुम जब नहीं सिखाओगी तो बहुएं सीखेंगी कैसे? एक बूढ़ी माँ से हमने पूछा, काय भैया पति है? बोले पंडित जी हैं। तो पांव दबाती हो सो? बोले हमें शर्म लगती नहीं, काय कि बहुएं आ गई, नते बहुएं आ गई, डुकरा के पाए दबाऊ सर। ठीक, एक दिन उन्हीं के दरवाजे से हम निकल रहे थे साइकिल पे स्कूल के लिए, सो वो टुकड़ा से लड़ रही है, करी टुकड़ा के लोग भी हम उतर पर जान मुझको उतर हाँ कि अम्मा अब ना शर्म लग रही है। उस दिन तो ये कह रही थी कि नत्य बहू है, पंथी की बहू है, शर्म लगती है। तेरी चवारी मतलब बुरे काम में शर्म नहीं लगती है, चाहे नत्य बहू बैठी हो चाहे पंथी की बहू बैठी हो, अच्छे काम में शर्म लगती है। तो बहरी है वो सब कथा से नहीं सुना। इसलिए कथा वो वही सुनने वाला है जो जीवन में उतारता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण वंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखामदा। वसुदेव के 7 रानियां थी, देवकी जिनमें प्रमुख हैं। भगवान ने सभी माताओं को माथे से प्रणाम किया है। प्रसादायत्र पत्नी नाम। फिर वहां पहुंचे जहां 16,108 बैठी हैं। तो ये बैठी क्यों थी? इनके पति घर पे नहीं है तो अपने पति को कुशल पूर्वक आने के लिए तपस्या कर रही थी। इसका पति घर पे न हो उसको कौन कौन सी बातें नहीं करनी है। क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर ग्रहे यानम तजे त्रोषित वर्त का। इसका पति घर पे नहीं हो उसे क्रीड़ा में शामिल नहीं होना है। शरीर का संस्कार माने श्रृंगार नहीं करना है, समाज में नहीं जाना है, उत्सव में नहीं जाना है, हंसी नहीं करना है। परग्रहे दूसरे के घर न जाए, ये बातें छोड़ देना चाहिए। ये याज्ञवल्क्य स्मृति का श्लोक है, भागवत जी का नहीं है। इसलिए भगवान के लिए उत्तस्थु सब खड़ी हो गई और प्रभु का पूजन किया
भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करने लगे। उस समय श्री सौनक जी बोले, एक कथा आप छोड़ गए। क्यों जी? हमें आज तक किसी ने नहीं पूछा कि एक कथा छोड़ गए। हमारे श्रोता बड़े समझदार हैं, उन्हें सब कथाएं आती हैं, तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। सूत जी से कहा, सौनक जी ने एक कथा छोड़ गए। कौन सी कथा छोड़ गए? तो कह दिया, जो उत्तरा के गर्भ में बालक था उसका जन्म हुआ, कैसे हुआ? उत्तराया तो गर्भा इसे ना जीविता, पुनः कैसे जीवित किया ये सब। तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना, उसका जन्म उनका कैसे हुआ ये बता दीजिए। तब कहने लगे, मातुर गर्भगतो वीरा सतदा भर्गनंदना। इस समय माँ के उदर में बालक है। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान उसके उदर में प्रवेश करते हैं। ददर्श पुरुषम कश्चित् दह्यमानो तेजसा, अपने उदर में तेज जो रक्षा कर रहा है इसको देख रहा है। उस बालक का नाम परीक्षित क्यों पड़ा है पता है? परिता ईक्षते, परिता माने चारों ओर अपनी रक्षा करने वालों को देख रहा है, इसलिए बालक का नाम परीक्षित हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान का दर्शन किया। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम। समय पूरा हो जाता है। जैसे ही बालक का जन्म होने का समय आया, युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देवता धौम्य कृपाचार्य को बुला लिया। जातकम कार्यामासा वाचित्वा सुमंगलम, बालक का संस्कार कराना है, इसलिए पृथ्वी दान दी है। मही ग्रामान हिस्सन, गांवों का दान किया है। सोना चांदी हाथी घोड़ा सब गौ आज दान किए। और बालक का जन्म सुना। ब्राह्मणों से कहा, इसका जीवन कैसा होगा? कह दिया, राजन पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकु मानव, ये इक्ष्वाकु की तरह मानव होगा। इसकी शकल भी मानव की है और अकल भी मानव की होगी। इसमें मानव जैसे लक्षण होंगे। ब्रह्मण्य सत्य संदस्य रामो दासरथरता, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, सत्य बोलने वाला दशरथ नंदन श्री राम के समान होगा। धननामा गृणी रेशम, ये अर्जुन की तरह धनुर्धारी होगा। सहस्रार्जुन और अर्जुन से भी तुल्य अर्जुन हो, दोनों अर्जुनों की बात लिखी है। तुल्य माने बराबर, अर्जुन और सहस्रार्जुन के बराबर होगा धनुर्धारी। ब्राह्मण सत्य बोलने वाला राम जी के समान समुद्र की तरह गंभीर होगा। तितिक्षु ये सहन करेगा। पितामह की तरह उदार होगा, दयालु होगा। इसमें सब बातें ठीक होगी, एक ही बात विचित्र होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस बच्ची को वहां से ले लो, ज्यादा उदम कर रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसकी अंटी छुड़ा दो, अंटी छीन लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं, एक ही बात थोड़ी विचित्र हो जाएगी। क्या होगा? तो कह दिया, तक्षकादात्मनोवृत्तम द्विजपुत्रोपसर्जिता, ब्राह्मण के द्वारा स्थापित होकर के गंगा जी के किनारे तक्षक की काटने से इसकी मृत्यु होगी। जो इतना सुना युधिष्ठिर को दुख हो गया। तो बालक अन्याय करेगा, अन्याय करेगा तो ब्राह्मण साफ देंगे। उदम कर रही है, कल से इसको मत लाना। कल भी उदम किया था, आज भी कर रही है, तो इसको कल लाना नहीं है। लाओ तो एक रस्सी लेके आना, इसको हम रस्सी से बांध देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
महाराज श्री वर्णन कर रहे हैं। उसी समय राजा लब्ध मनोदध्याम अन्यत्रम कर दंडयो, इसका और जीवन बहुत अच्छा होगा। ब्राह्मण देवता समझा करके और दक्षिणा लेकर के आशीर्वाद देकर के चले जाते। विदुर तीर्थ यात्रायाम, विदुर जी ने सुना कि अब दुर्योधन की गोविंदाय नमो नमः हो गई है, तो तीर्थों से लौट करके आते हैं। उस समय युधिष्ठिर ने बड़ा स्वागत किया, भीमसेन के साथ लेकर नकुल सहदेव को लेकर पहुंच गए, बड़ा आदर करते हैं। अपनी स्मृत नो यशवंत, चाचा जी कहो कहाँ कहाँ रहे, तम बंधु मार्गम दृष्टा धर्म पुत्र सहानुज। उस समय भोजन कराया, जल पिलाया, पांव दबाते समय पूछने लगे, तीर्थान क्षेत्र मुख्यानी, काका जी कौन कौन से तीर्थ में रहे। तो विदुर जी ने जिन तीर्थों की यात्रा की उन्हें क्रम क्रम से समझाया। हमें रोजाना सुबह शाम तीर्थों का नाम लेकर प्रणाम करना चाहिए। जिन्होंने अयोध्या जी का दर्शन किया है वो रामलला को प्रणाम करें, और वृंदावन दर्शन किया है वो श्री कृष्ण भगवान को, मथुरा जी का दर्शन किया है, काशी जी में विश्वनाथ भगवान, वैष्णवी देवी जहाँ गए हैं उन तीर्थों में जो प्रभु विराजे उनको नाम लेके प्रणाम करके रोजाना ध्यान करना चाहिए। और हमारी माताएं बहनें भाई आरती करें, तब भी घूमते समय जब ये घूमते हैं चारों तरफ, तो पूर्व में जगन्नाथ जी हैं और दक्षिण में रामेश्वर में है और पश्चिम में द्वारकाधीश हैं और उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ। इनका नाम लेकर के चारों दिशाओं में आरती करिए। जब हम छोटे थे हमारी माता जब पूजन करती थी, पूजा तो ऐसे ही आरती करती थी। हमने कही मैया ये चारों तरफ क्यों घूमती हो तुम। लला हमारे बाबा जी से वो कक्का कहती थी, काशी जी में पढ़े थे, तो वो जब पूजा आरती करते तो ऐसे ही करते थे। मैं छिपके देखती थी किवाड़ की आड़ में से, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वो जगन्नाथ जी और रामेश्वरम और द्वारकाधीश और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ, इनका नाम लेके प्रणाम करके सिर झुकाते हुए आरती करते थे। आरती कैसे करते हो सीताराम, सुन रहे हो कि नहीं, ऐसे ही कर, बाद में ऐसे ही की जाती है। सब देवताओं की हो जा, फिर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को आरती करते हुए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, ऐसे सबका वर्णन किया। हमें सुबह शाम घर द्वार की बातें नहीं करना चाहिए। कई लोग घर की बातें करते हैं। हमारी माताएं इकट्ठी हो जाएं तो क्या कहती है, बहू हम जाकर तो 10 किलो पीस के समेट लेते हैं। हम बता, अरे अभी की बात करो, रास्ता नहीं चली जा रही है, मोटरसाइकिल की इच्छा कर रही हो कि शीतला माता दर्शन कोई मोटरसाइकिल वाला बच्चा हो जाए, तो अभी की बात क्यों नहीं करती। वो 10 किलो पीसने वाला चला गया है, तुम्हारे अंदर नहीं है। हम लोगों में जो 1 क्विंटल वजन उठाता था वो चला गया, अब नहीं है। अब तो हम एक फलांग के लिए हताश बैठे, कहीं टमटम मिल जाए, टमटम है तो वहां पहुंचे, पलट भले ही जाए, बैठे भी टमटम। कई लोगों के प्राण चले गए टमटम के द्वारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 3 पहिया का वाहन तुरंत पलट जाता है, लेकिन चला जाता नहीं है। तो इस समय की याद करो कि इस समय चला नहीं जा रहा है। माता बुढ़ापा आ जाएगा तो जिन देहरियों पे हम चढ़ जाते थे वो देहरी पर्वत हो जाएंगे। हमारी माताएं गाती कि नहीं, देहरियां पर्वत वहीं अंगना भयो विदेश। आंगन विदेश हो जाता जब 90 साल की उम्र हो जाए तो पूछेंगे ऊषा कै बजे गए, कि अम्मा 2 बजे है। तो 2 बजे। कोई अच्छा बेटा बेटी है तो पांव पकड़ के धूप में बिठा देता है, नहीं तो उसी कमरे में ही सब बजते रहते हैं। तीर्थों की याद करना चाहिए, सुबह शाम तीर्थों को प्रणाम करो। भगवान के भक्त स्वयं तीर्थ होते हैं। तीर्थान क्षेत्र मुख्यानि ही, वो तीर्थ को महान बताते हैं। ऐसे सभी तीर्थों का वर्णन करते करते रात्रि अधिक हो गई, सो जाओ। चाचा जी ने आज्ञा दे दी, चारों भाई चले गए।
विदुर जी को नींद नहीं आई। विदुर जी जहाँ उनके भैया भाभी हैं वहां जाते हैं। उस कक्ष में पहुंचे, विदुरानी समझ गई, श्री गांधारी समझ गई, स्वामी मालूम पड़ता है विदुर जी आ रहे हैं। बस विदुर जी ने प्रणाम किया, कहा भैया भ्रात पितृभ्रात सुहृत पुत्राम हतास्ते विगतम वयः, तुम्हारे सभी पुत्र समाप्त हो गए, पौत्र भी समाप्त हो गए। जिन पांडवों को तुम 5 गांव नहीं देना चाहते थे, अब उनके टुकड़े से पल रहे हो। उस समय धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू आ गए। क्या बताऊं भैया, मेरे आंखें नहीं थी तो तुम्हारी भाभी ने भी आंखों में पट्टी बांध ली है, इसलिए भीमे नावरितम पंड भीमे नावरितम पिंडा मानते गिरपालवत। भीमसेन मुझे भोजन देने आता है और ये कहता है खा लो। हम जान रहे हैं 2 पले हो, हम जान रहे हैं 2 पले हो। तो पले माने कुत्ता, बुढ़ापा आ जाता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। अब अच्छी बहू है तो माता जी भोजन कर लो, तो वैसी है तो ले ढुको, ले खाई ले, तो ढुकैया के आग लगती है, क्या करे, खाना पड़ता है। अच्छे बेटा तो कहते पिताजी भोजन कर लो, और अच्छे नहीं है वो न जाने क्या क्या कह करके झिझला झिझला के भोजन देते हैं, झिझला झिझला के सेवा करते हैं, तो पिताजी को भी दुख हो जाता है। इसलिए भीमसेन भोजन देने आता है, 2 पले ऐसे कहते हुए देता है तो खाना पड़ती है, क्या कहते कह दिया चलो हमारे साथ, तुरंत ही खड़े हो गए। जब चल दिए, धृतराष्ट्र पीछे ही गांधारी चल पड़ी। विदुर जी आगे आगे चले जाते हैं, गंगा जी के किनारे पहुंच गए हैं। उन्हें साधना बता दी, ये साधन करने लगे। युधिष्ठिर जैसे ही प्रातः काल जाग करके और हवन करते थे, हवन के बाद दान करते थे, दान करने के बाद बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते थे। लेकिन आज देखा तो माता का आसन खाली है, पिता का आसन खाली है। उस समय विरहम प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चा पश्यते तरहु सौबलीं च। पूछा हमारे ताई ताऊ कहाँ चले गए। उस समय कहने लगे संजय अभी तक तो मुझे व्यास की कृपा से दृष्टि थी, अब आज पता नहीं है कहाँ चले गए। ना हम वेद विस्तम पित्रो व कुलनंदन गांधार्या व महाबाहो मुषितोस्मी महात्मा भी। गांधारी के साथ कहाँ गए हैं पता नहीं है। युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए हैं। उस समय नारद जी आ जाते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे ही आ गए, संजय बैठे हैं, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं हमारे ताई ताऊ कहाँ चले गए। अब दुखी होंगे। कर्णधार उनके हम ही थे। तो कहा ये बताओ तुम जब सो जाते हो तो तुम्हारी रक्षा कौन करता है। अब आप विचार करें, हम लोग विचार करें। जब तक जाग रहे हैं तब तक चैम्बर में लगाए बैठे हैं 5 और नली में लगाए हैं। ठीक है, सो गए तो राइफल कहीं पड़ी है और बिंडोरिया कहीं पड़ा है और तुम्हारे मुंह में मक्खी जा रही है। क्या भाई राइफल सोते समय रक्षा कर लेती है तुम्हारी? नहीं कर पाती। तो जिसने सोते समय रक्षा की है, जिसने गर्भ में रक्षा की है, आप देखो एक माता मांसाहारी है तो मांस उसका पच रहा है और बच्चा उसके गर्भ में है, उसका मांस पक रहा है। माता कांकर खाती है, कांच। आप देखो मुर्गी मोर ये कांकर को भी बचा लेते हैं।
पत्थर को पचा लेते हैं, लोहे को। आप देखिए इनके उदर में इतनी गर्मी है कि वो कांच और कंकड़ पत्थर पिघल करके अंडे की परत बन जाता है। तो बच्चा कहीं पिघल जाता तो कौन रक्षा करता है? माँ के उदर में जठराग्नि जो है, उस अग्नि में हमारा शरीर पक रहा है, उसी में पड़े हुए हैं। तो माता के गर्भ में इसने रक्षा की है, वो प्रभु हमेशा रक्षा करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे कहते हुए समझा दिया, इसको बता दिया कि जो गर्भ में हमेशा प्रभु रक्षा करते हैं वो ही वहां रक्षा करेंगे, ऐसे समझा दिया। जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गता सप्ताहनामासः, इधर 5वें दिन उन्हें शरीर छोड़ दिया। गांधारी सती हो जाती है। उधर विदुर भी अपना समय पूरा समझकर पीपल के नीचे बैठे हुए। उस समय युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भैया माता मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ी है। जब गांधारी और धृतराष्ट्र गए थे तो कुंती उनकी सेवा में गई थी। युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीमसेन से मैंने माँ को स्वप्न में देखा है, माँ कमजोर हो गई है, आज्ञा करो तो मैं चला जाऊं। युधिष्ठिर जाते हैं, तब तक देखा कि गांधारी और धृतराष्ट्र शरीर पूरा कर चुके हैं। विदुर जी के पास गए हैं, पीपल के नीचे बैठे थे। विदुर जी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। ये स्वयं धर्मराज के अवतार थे। शरीर भगवान का दिया हुआ विदुर ने छोड़ दिया, लीन हो जाते हैं। उसी समय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। युधिष्ठिर आते बोले भीमसेन से, भैया 7 महीना व्यतीत हो गए, अर्जुन लौट के नहीं आए हैं, कारण क्या है? भैया श्री कृष्ण ज्यादा प्रेम करते थे, अर्जुन को आने नहीं दे रहे होंगे। फिर भी मेरा जो है अंग फटक रहा है। मूर्तियों के आंखों से आंसू टपकते दिखाई पड़ते हैं। गाय रमा रही है, बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, नदियों में रक्त बह रहा है। मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च। क्या अमंगल शुरू हो गया? क्या हो गया भैया? समझ में नहीं आता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तब तक नीचे गर्दन किए हुए अर्जुन आ जाते, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कच्चित्तम ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगणम स्त्रियम। क्या तूने बालक ब्राह्मण रोगी स्त्री इनकी रक्षा नहीं कर सका, अथवा अगम्या से गमन किया है, अथवा बालक और वृद्ध से पहले भोजन कर लिया है। अपि परिभुक्तस्त्वं संभोज्यान वृद्ध बालकान। अपने